स्वयं बाबा विश्वामित्र करते हैं, उस संसार को भी करना चाहिए। अगर परलोक बनाना है तो भगवान का भजन बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से जैसे हम बिना पानी और भोजन के नहीं रह सकते, ये मान करके चलिए हमारा परलोक बिना भजन के कभी नहीं बन सकता। तो आइए सुंदर संध्या बंदन श्री राम जी लक्ष्मण जी के द्वारा हम आप लोग श्रवण करें और इस प्रसंग को सुन करके जीवन में उतारने का प्रयास करें। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, न कैसी गंगा कहीं मिलेगी। ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी देरी है गंगा ये तेरी है। आजा रे मैया को आ भी जाओ, आ भी जाओ, ओ आ भी जाओ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। करी भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगी कहन कछु कथा पुरानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या कर नो चले दो भाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और श्री मोहनदास बाबा प्राप्ति होती है। और जो दिन में हमसे भूल से पाप हो जाया करते हैं वह तो संध्या करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए लाल जाओ और दोनों भाई जाकर के संध्या अर्चना एवं वंदना करो। लाल वंदना करो। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करनो चले दो भाई। देख रहे हो लक्ष्मण, बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज आदेश मिला अपने गुरु भगवान का संध्या करने के लिए। मैं सोचने लगा कि आज हमें संध्या करने का आदेश क्यों प्राप्त हुआ। क्या हम इसके पहले संध्या वंदना नहीं किया करते थे। आज अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा वह पुरानी कथा सुनाई गई। हम दोनों भाई उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान ही न रहा। तब आदेश मिला, विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। लाल
गुनाम अंधकार का और रुनाम प्रकाश का, जो हमें इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। तो भैया सर्वप्रथम तो हमें ऐसे गुरु के ही चरणों की वंदना करनी चाहिए। उपासना हमारी संस्कृति है और उपासना मनुष्य के जीवन का वह साधन है जिसके द्वारा साधक अपने साधकी निकटता को प्राप्त कर सकता है। आदेश मिला संध्या करने के लिए। संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है और जिस कार्य को करने में व्यक्ति को शांति मिले वह कार्य तो हर व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए। क्यों कहा गया, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से हमें ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बताया गया मानव का शरीर कैसा है, तो कहा गया साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाई न जे परलोक संवारा। जिसने भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया, अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया, वो तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। पर तुम तो देख रहे हो ये समय बड़ा गतिवान है। यदि हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। लाल समय संध्या का है, गुरु भगवान का आदेश भी है और सुंदर समय में दोनों बंधु मिलकर के माँ की वंदना करें, अपने गुरु भगवान के वचनों का पालन करें। कहा भी गया है जो लोग संध्या वंदना नहीं किया करते हैं वह तो मरने के बाद कुत्ते की योनि को प्राप्त हुआ करते हैं। लाल संध्या करने से हमारे सभी भौतिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं वह पाप शाम को संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संध्या सबको करनी चाहिए। कहा भी गया है कि श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए और भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए। संध्या में दोनों भाई विलंब से जा रहे, माँ रूठी हुई हैं, आओ माँ के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण हम भी कर रहे हैं। लाल संध्या की साधना कर है, संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या की साधना कर है, संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। गया भास्कर सुहाना, आई छटा सुहानी,
सुंदर समय सुहाना है, सुंदर समय सुहाना, मैया को है मनाना। संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या की साधना कर है, संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर। संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। देख रहे हो लक्ष्मण, बड़ा सुंदर समय है लाल। ऐसे सुंदर समय में आज तुम भी मां की वंदना करो। भैया अंत दिवस का आया, देखो ना आराध्य तरु पर नभचर लौट रहे हैं, लौट रही नौकाएं तट पर। ये पश्चिम की गोदी में रवि की शांत किरण ने आश्रय पाया। भैया अंत दिवस का आया, रवि रजनी का आलिंगन है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में एक परंपरा है कि जब संध्या काल में पति घर वापस आता है तो पत्नियां स्वागत में दीप जला लिया करती हैं। देखो ना आराध्य, रवि रजनी का आलिंगन है, संध्या स्नेह यह मिलन का क्षण है। कंत प्रतीक्षा में गृहिणी ने देखो ग्रह ग्रह दीप जलाया। भैया अंत दिवस का आया, जग के विस्तृत अंधकार से, जीवन के शत शत विचार से हमें छोड़कर चली गई वह दिन की मौन संगनी छाया। भैया अंत दिवस का आया। संध्या वंदना करने से पूर्व प्रभु श्री राम के द्वारा गुरु महिमा का विशेष वर्णन प्रस्तुत किया गया। उन पंक्तियों में कहा गया, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय त्रिगदोष विभंजन, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। इन पंक्तियों के माध्यम से, प्रायः इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु की चरणों की धूल का इतना बड़ा महत्व, गुरु के नाखून के अग्रभाग का इतना बड़ा मूल्यांकन। प्रायः जब कोई व्यक्ति देवालय में जाता है, कोई व्यक्ति भोजनालय में जाता है, तो सर्वप्रथम जल के माध्यम से अपने पैरों की धूल को ही तो स्वयं से पृथक किया करता है। किसी व्यक्ति के नाखून का अग्रभाग बड़ा हो जाता है तो व्यक्ति उसे काट कर फेंक दिया करता है, क्योंकि उसका भी महत्व व्यक्ति के जीवन में नहीं होता। तो फिर गुरु की इन दोनों वस्तुओं को इतना मूल्यवान बतलाने का प्रयास क्यों किया गया? परिचर्चा जब मनुष्यों की संगोष्ठी में हुई तो निष्कर्ष निकल करके आया कि अय गुरुओं, तुम अपने जिस कर्म को, अपने जिस चरित्र को, अपने जिस क्रियाकलाप को अपने स्वयं के पैरों की धूल की तरह किसी मूल्य का नहीं समझते हो, किसी महत्व का नहीं समझते हो, तो वो तुम्हारा कर्म, वो तुम्हारा क्रियाकलाप, वह तुम्हारा चरित्र किसी ना किसी के शिक्षा का माध्यम बन सकता है। क्यों? प्रायः जब विद्यार्थी विद्यालय से लौट करके आता है तो गुरुओं के ही तो चरित्र का अनुकरण किया करता है। इन पंक्तियों के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास किया गया कि जिस समाज और राष्ट्र के शिक्षकों का चरित्र उत्तम कोटि का होता है, वह समाज और राष्ट्र भी उत्तम कोटि का होता है। और जिस समाज और राष्ट्र के गुरु अर्थात शिक्षक पतित हो जाते हैं, वह समाज और राष्ट्र भी पतित हो जाया करता है।
है। एक बार मनुष्यों की संगोष्ठी में एक और परिचर्चा का विषय रखा गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथन गावा। प्रश्न किया गया कि इस मनुष्य योनि में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण वह देवता इस योनि को प्राप्त करने के लिए सदैव लालायित हुआ करते हैं। उत्तर मिला, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसका स्पष्टीकरण एक उदाहरण के माध्यम से लिया गया कि जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के सामने लोहा और चांदी यह दो धातुएं रख दी जाएं और इन दो धातुओं में से उसे किसी एक धातु का चुनाव करने के लिए कहा जाए तो सहज ही व्यक्ति चांदी का चुनाव करेगा, क्योंकि चांदी का मूल्य लोहे के मूल्य से अधिक हुआ करता है। परंतु चुनाव करने से पूर्व उस व्यक्ति के हाथ में पारस मणि प्रदान कर दी जाए और फिर उससे चुनाव करने के लिए कहा जाए तो वह व्यक्ति चांदी का नहीं लोहे का चुनाव करेगा, क्योंकि लोहे को पारस मणि के प्रभाव से स्वर्ण अर्थात सोने में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका की मूल्य लोहे के मूल्य से कई गुना अधिक हुआ करता है। ठीक इसी प्रकार से यह मनुष्य योनि लोहे के समान है, वह देव योनि चांदी के समान है और परब्रह्म परमात्मा का मोक्ष पद स्वर्ण के समान है। इस साधना रूपी पारसमणि के प्रभाव से इस मनुष्य योनि रूपी लोहे को उस परब्रह्म परमात्मा के मोक्ष पद रूपी स्वर्ण अर्थात सोने में परिवर्तित किया जा सकता है। एक बार मैंने प्रभु श्री राम से पूछा, भैया संसार के न जाने कितने लोग नित्य प्रति आपकी आराधना उपासना वंदना किया करते हैं, परंतु आपको इनमें से सर्वाधिक प्रिय कौन? तो प्रभु ने बड़ा समीचीन उत्तर दिया। प्रभु ने कहा, सबके प्रिय सेवक अशनीति पर मोरे अधिक दास पर प्रीति। तो मैंने कहा, भैया दास का अधिक प्रीति का भाव क्या? तो भैया ने कहा, दास नाम अनुचर का, दास नाम अनुचर का, अनुचर नाम अनुकरण करने वाले का। प्रभु श्री राम कहते हैं कि संसार में आने के बाद यदि कोई भी व्यक्ति समय के अभाव में मेरी आराधना उपासना वंदना नहीं करता है, किंतु अपने जीवन में मेरे चरित्र का अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है, अपने माता पिता गुरुओं का नित्य प्रति सम्मान करना प्रारंभ कर देता है, इस संसार में आने के बाद इस संसार से अनाचार अत्याचार और भ्रष्टाचार को समाप्त करके देश हित में अपने आप को समर्पित कर देता है, तो ऐसा व्यक्ति मुझे मेरे सेवकों से कई गुना अधिक प्रिय हुआ करता है। पर इस संसार के लोगों, यह मिट्टी का शरीर तुम्हें मिला, इस मिट्टी के शरीर को प्राप्त करने के पश्चात इसे लगाना कहाँ था और लगा कहाँ दिया? अगर प्रभु श्री राम के चरणों के अनुगामी नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम अनुरागी बन करके इस जीवन की सार्थकता को तो सिद्ध कर लीजिए, क्योंकि यह मिट्टी का शरीर आपको पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है। हे प्रभु, गुरुदेव भगवान की आज्ञा पाकर मैं संध्या वंदन के लिए तो आ गया, परंतु संध्या वंदन में किया क्या जाए? तो संध्या वंदन में अपने आराध्य की उपासना और वंदना, किंतु मेरे आराध्य तो आप ही हैं। ओम शांतम शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण सुशांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम शुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। एक बार प्रेम से जय घोष करेंगे, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। अब इधर राजा जनक ने देखा
कि स्वयं